प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जैमसी की मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पवित्र आत्मा की आवाज़ में आप सभी परिवारों का स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर दिन नया विषय, नई खुराक, नया मन्ना। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद भी हमारे लिए हर दिन नया दिन चढ़ाता है। हालेलुया। तो कितने जन तैयार हैं परमेश्वर के पाक पवित्र कलाम को सुनने के लिए और उसे अपने जिंदगी में लेने के लिए, क्योंकि वचन क्या है? जिंदगी है। हालेलुया। आप सब जानते हैं, यूहन्ना 1:1 में लिखा, वचन देहधारी हुआ और धरती पर आया। आदि में शब्द था, शब्द ही परमेश्वर था और शब्द ही देहधार होकर धरती पर उतरा। कौन है शब्द? परमेश्वर। हालेलुया। तो जब हम वचन को अपने अंदर लेते हैं, जीवन में ग्रहण करते हैं, तो ये हमें जीवन देता है, बहुमूल्य जीवन, चोखा जीवन। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो मेरा विषय है वो ये है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। हम प्रतिदिन के जीवन में देखेंगे कि जो हम जीवन बिता रहे हैं प्रतिदिन, कहीं आप पवित्र आत्मा को शोकित तो नहीं कर रहे? क्या हमारे व्यवहार से कुछ ऐसा तो नहीं कि पवित्र आत्मा शोकित हो रहा है? हालेलुया। हम पढ़ेंगे इफिसियों की बुक, उसका 4 अध्याय, उसकी 30 आयत 29 से मैं पढ़ के बताऊंगी। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें सुनने वाले पर अनुग्रह हो। 30 में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ वचन कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। कैसे होता है पाक रूह शोकित? हालेलुया। कब हम अपने व्यवहार से उसे दुखी करते हैं? कैसे दुखी होता है पवित्र आत्मा? जब हमारे मुख से गंदी बातें निकलती हैं, क्योंकि इसी मुख से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इसी मुख से हम दूसरों को शाप देते हैं। हालेलुया। इसी मुख से हम गंदी बातें निकालते हैं। तो कैसे इम्पॉसिबल है? जिस मुख से परमेश्वर का नाम निकलता हो, जो अति पवित्र है। हालेलुया। जो हमारा परमेश्वर अति पवित्र है, जिस मुंह से हम उसको धन्यवाद की भेंट देते हैं, वही मुख हम शैतानी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पाक रूह शोकित होता है। हालेलुया। आप पाक रूह से भरते हो जब पवित्र भवन में जाते हो। जब आत्मा से भरते हो, उसके बाद आपको आत्मा के काम करने हैं। लेकिन हम वहां तो आत्मा से भरकर आए हुए होते हैं, लेकिन फिर से हम वह अभिषेक, वह मसा गवा देते हैं। कैसे? वही निंदा, वही गंदी बातें, वही गलत सोचना, गलत बोलना, जिससे परमेश्वर का आत्मा दुखी होता है। क्योंकि बाइबल में वचन कहता है कि धरती पर सब कुछ जो भी तुम पिता के खिलाफ या फिर किसी और के खिलाफ बोलोगे, वो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलने वाले को कभी भी माफी ना मिलेगी, ना धरती पर ना आसमान पर। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में स्वतंत्रता के लिए दिया गया है, आजादी के लिए दिया गया है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब दुनिया में रहते हैं, इस संसार में रह रहे हैं, तो बहुत सी बातें हमारे जीवन में
चलती है। लेकिन अब हमें स्मरण रखना है कि हम दुनिया के नहीं हैं। हमें परमेश्वर ने संसार से अलग कर दिया है। हालेलुया। हम संसार से अलग किए गए हैं। जब हम दुनिया में जाते हैं, उनसे विचरते हैं, बातें करते हैं, तो हमें यह स्मरण रखना है कि हम इनके नहीं हैं, बल्कि हम स्वर्ग के अधिकारी हैं। अब हमारे भीतर परमेश्वर का आत्मा है, जिसको हमने शोकित नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि संसार में तो बहुत सी बातें होती है। संसार में रहते हुए ऐसे अन्य जाति के लोगों के बीच जब हम मिलते जुलते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। तो सबसे अधिक परमेश्वर ने कहा अपने मन की चौकसी करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत इसी से निकलता है। जब हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमारे भीतर अब परमेश्वर का आत्मा है, जिसको हमने शोकित नहीं करना, तो हम अपनी चाल के प्रति चौकस होंगे। तो पाक रूह हमारे जीवन में शोकित नहीं, दुखी नहीं, बल्कि प्रसन्न होगा। तो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन से प्रसन्न होगा, तो हमारे जीवन में सदा स्वतंत्रता रहेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे वचन 31 में क्या लिखा है? सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा सब वैभव में तुमसे दूर हो जाए, क्योंकि इन बातों से परमेश्वर का आत्मा दुखी होता है। कड़वाहट से, क्रोध से, हालेलुया, इन सब बातों से परमेश्वर का आत्मा दुखी होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम संसार के नहीं हैं, हमें संसार से परमेश्वर ने चुन लिया है, लेकिन हम संसार में रहते हैं। जब हम लोगों से मिलते जुलते हैं, ये ध्यान रखना है कि हमारे भीतर परमेश्वर का आत्मा है, हमारे मुख से कोई गंदी बात ना निकले। जब आप परमेश्वर के आत्मा को प्रथम स्थान देना शुरू कर दोगे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको लंबी चौड़ी प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी, क्योंकि जिसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा प्रसन्न है, उसको ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दुखी किन बातों से परमेश्वर का आत्मा होता है? ये बातें हमें याद रखनी है। वो गंदी बातें मुंह से ना निकाले। कड़वाहट, गुस्सा, किसी के लिए क्रोध, किसी को बुरा कहना, निंदा करनी, चुगली करनी, हत्या करनी, पाप करना, व्यभिचार करना। अगर इन बातों से परमेश्वर का आत्मा दुखी होता है, तो हम क्यों करें? हालेलुया। क्यों हम परमेश्वर के आत्मा को दुखी करें, जो हमें सदा के लिए दे दिया गया? यह वो आत्मा है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिवा उठाया। क्या वह हमारे निष्वर्दइयों को, क्या वह हमारे मुर्दा बिजनेस को, क्या वह हमारे मुर्दा कामों को ना जवाएगा, जब हम उसे प्रसन्न करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी राजा के सामने जाते हो और आप उसकी तारीफ करते हो, हालेलुया, और उसके राज्य के लिए अच्छी बातें बोलते हो, तो वह राजा प्रसन्न होकर आपको बहुत से उपहार देता है। तो ये तो स्वर्ग और धरती का राजा है, जिसने पूरी सृष्टि को रचा। जब आप इसका आत्मा को प्रसन्न करोगे, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जहां रहता है वहां स्वतंत्रता है। तो परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। क्यों हम अपने व्यवहार को चेंज नहीं कर सकते? क्यों हम मूर्खताई की बातें करते हैं? क्यों हम मूर्खताई से चलते हैं? क्या हमें वचन की समझ नहीं है? क्या हमें वचन का ज्ञान नहीं है? या फिर जे वचन जानते हुए भी हम अपने स्वभाव से जो है वो पीछे नहीं हटते, जो हमारा नेचर है वह हम वही रखना चाहते हैं। तो आप परमेश्वर की आत्मा को हर रोज दुखी करते हो। तो फिर कितनी लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं भी कर लो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका कुछ भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। जिस स्मरण रखो कि हमारे भीतर परमेश्वर का आत्मा है। मत कुड़कुड़ाओ, मत दोष लाओ, मत पाप करो।
जब आपने वचन को समझ लिया, सत्य को समझ लिया, तो पाप से दूर हो जाओ। फिर यही आत्मा आपके मुर्दा बिजनेस को जिंदा कर देगा। यही आत्मा आपके जीवन में हर वो रुके काम को कर देगा। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में सदा प्रथम स्थान दो, क्योंकि वही है जो हमें जीवाता है। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और वचन की बरकत आपके जीवन में संदेह बनी रहे। जे मेरी दुआ है। गॉड ब्लेस यू।